स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग कैमरास के बारे में, यानी जो कैमरा अब लॉन्च होने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहला कैमरा है नाइकॉन Z9, यानी कि इसे कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इस पर काम कर रहा है और इनका टारगेट है कि ये साल ख़त्म होते होते यानी कि 2021 ख़त्म होने से पहले इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। और ये नाइकॉन जो उतार रहा है ये नाइकॉन फ्लैगशिप के तौर पे उतार रहा है, यानी कि दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट, यानी कि ये मतलब आप नाइकॉन को पैसा अपना समझ के दीजिए और नाइकॉन आपको अपना समझ के टेक्नोलॉजी देगा। तो इसमें और एक भी मतलब इससे ज़्यादा कुछ स्पेक नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ रिलीज़ कर दी, ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देगा। तो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको मिनिमम चाहिए होता है 33 मेगापिक्सल। तो बहुत अच्छा चांस है कि इसमें 50 मेगापिक्सल हो सकता है। गारंटी नहीं दे सकता लेकिन चांसेस हैं कि वो होगा। और इसमें जो मतलब टेक्नोलॉजी के तौर पे बात किया जा रहा है वो है कि स्टैक्ड सीमॉस सेंसर दे रहे हैं। आप ये समझिए कि स्टैक्ड सेंसर जो होते हैं उसमें आपका जो मतलब फोटो साइट्स है उसके नीचे ही मेमोरी डाल दिया जाता है और मेमोरी से आप डेटा डंप करते हैं। तो ऐसा ये पाइपलाइन इतना अच्छा होता है कि आप बहुत हाई स्पीड से रीड कर सकते हैं। तो हिसाब वही रहता है कि ये करने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा कर। और ये टेक्नोलॉजी सोनी का सीरीज के पास बहुत पहले से है। A9 में वो यही उसका सेलिंग पॉइंट था A9 में कि वो स्टैक्ड सेंसर इस्तेमाल कर रहे थे। अब नाइकॉन भी देगा। अब कितना अच्छा होता है वो डिपेंड करता है। और नाइकॉन का अभी सबसे बड़ा कमी ये है कि नाइकॉन का ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है जितना नाइकॉन का DSLR का था। तो मतलब समझिए मिररलेस के दुनिया में कैनन और सोनी ऊपर चले गए, नाइकॉन बहुत पीछे पड़ते जा रहा है। मतलब ये मतलब एक तौर से मैं हैरान नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जिस टाइम मैंने अपना कैनन 800D लिया था उस टाइम भी उस टाइम का आप लोगों को देखिए मतलब उससे पहले जो कैमरा रिलीज हुआ जिसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं था उसमें भी, यानी कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस के बेसिस पे भी कैनन आगे चल रहा था ऑटो फोकस में। नाइकॉन कभी सीरियसली लिया ही नहीं वीडियो को, और उसका साइड इफेक्ट होता है कि मिररलेस सीधे तौर पे वीडियो जैसा बिहेव करता है। तो इसीलिए ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि इसमें ऑटो फोकस अच्छा देना है। पहला तो ये महंगा भी बहुत होने वाला है, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ कि नाइकॉन को मतलब कि लोग खुश हो गए, बम बम हो गए लोग, मतलब नाइकॉन लिटरली धीरे धीरे मार्केट शेयर इसका घटने लगा। अभी तो ऐसा अनाउंस कर रहे कि अच्छा हम यहाँ शॉप क्लोज कर रहे हैं, हम ये सर्विस सेंटर क्लोज कर रहे हैं, देखते देखते पता चला हम कंपनी क्लोज करने तक पहुँच जाएंगे। तो मामला समझ लिए बहुत ज़रूरी है कि नाइकॉन Z9 अच्छा साबित हो। अब बात करते हैं कैनन का अनाउंसमेंट। कैनन EOS R3 अनाउंस कर चुका है, यानी कि ये आएगा। कब आएगा ये थोड़ा सा लुचपुच है, लेकिन गाड़ी खुल जाएगी। और इसमें ये दो बड़ी टेक्नोलॉजी को अचीव कर रहे हैं। इसमें है कि इसका जो आई कप है, आई कप में कैमरा है जो आपका आंख देखेगा, उससे आप ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अब वो कितना कारगर होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, ये क्योंकि ये समझिए पहला जेन टेक्नोलॉजी, हमेशा Gen 1 टेक्नोलॉजी हमेशा लुचपुच ही निकलता है, धीरे धीरे Gen 2 Gen 3 तक जाके अच्छा होता है। तो देखिए ये कैसा साबित होता है। और इसमें ये लोग सोनी वाला सिस्टम से जैसा कर रहे हैं कि हॉट शू माउंट जो है इसीलिए उस माउंट को कवर किया हुआ था, इसलिए वो कहीं खुला फोटो नहीं दिखेगा। अभी कैनन मतलब उसको कर रहा है, अंडर रैप्स रख रहा है। आपको कहीं से लीक मिल जाए बात अलग है, या मैं जिस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये वीडियो लॉन्च होने के बीच में आपको कहीं मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी इसका कोई फोटो नहीं। और ये सोनी में जैसे मल्टी इंटरफेस शू देते हैं वैसे ही ये कर रहे हैं। पैनासोनिक भी यही देता था, तो ये कैनन भी अब दे रहा है कि सिर्फ फ्लैश के लिए नहीं रहेगा, उसमें आप कुछ और भी कर सकें। जैसे कि सबसे अच्छा चांस है कि इसमें माइक्रोफोन तो देना ही पड़ेगा, तो यह है। और प्लस इस तरह का कैनन बॉडी का, यानी जिसमें इंटीग्रेटेड वर्टिकल ग्रिप है, उसमें ये पहली बार फ्लिप आउट स्क्रीन दे रहे हैं। तो यानी कि ये बहुत अच्छा से ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि इसमें एक ये हो, मतलब अच्छा वीडियो फीचर हो। और इसमें बैटरी इस्तेमाल करेंगे कैनन का LP-E90। तो बोलेंगे वो बैटरी इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि यही बैटरी इस्तेमाल होता है कैनन के DSLR में। तो यानी कि कैनन का प्रो लेवल का DSLR अगर आप रखें, बहुत अच्छा चांस आपके पास 2 या 3 बैटरी होगा, और वो सब बैटरी महंगी आती है। तो अगर वही बैटरी आपका इसमें इस्तेमाल होने लगे, बहुत लोग शांति से खरीद सकते हैं। अपग्रेड आसान हो जाएगा, समझ, दर्द नहीं होगा अपग्रेड के टाइम में। और ये मतलब टारगेट किया जा रहा है कि ये सेकंड हाईएस्ट होगा कैनन का। कैनन इससे ऊपर जाएगा जो R1 होगा, वो मतलब उनका लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होगा। ये मतलब समझिए सेकंड हाईएस्ट है। तो देखिए आने वाले टाइम में ये कैसा साबित होता है। दो टेक्नोलॉजी ट्राई मार रहे हैं और वीडियो अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं सोनी का। तो सोनी कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मैं ये कर रहा हूँ गारंटी, अभी तक सिर्फ मैं रूमर के बेसिस पे चल रहा हूँ। बाकी दोनों का तो मैं गारंटी दे दूँ, वो दोनों आना है, आगे पीछे हो सकता है, टेक फीचर्स बदल सकते हैं, लेकिन आना है उनको। सोनी केस में ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। और अभी सब रूमर्स मतलब ये हो रहा है कि सोनी A7 Mark 4 रिलीज़ करेगा, लेकिन मैं अब बुढ़ा गया हूँ सुनते सुनते कि A7 Mark 4 रिलीज़ करेगा, तो पता नहीं कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और कारण ये है कि सोनी का इस तरह का अप्रोच होने का कि सोनी के पास कंप्लीट लाइनअप हो चुका है। मतलब कैनन नाइकॉन के पास उनको ये जगह पे आना है कि उनका मिररलेस
डीएसएलआर जैसा फुल हो जाए कि हाँ हमारे पास सस्ता है, बहुत महंगा है, बहुत नीश कैमरा है, मतलब समझ रहे, पूरा पाइपलाइन होना चाहिए कि किसी भी तरह के कस्टमर को हम संभाल सकें। सोनी शुरू से ही मिररलेस पे कूदा हुआ था, तो बहुत पहले ही इन लोग का पाइपलाइन कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आप एकदम बजट में रखना चाहते हैं, A7C लीजिए, फुल फ्रेम लीजिए, खुश रहिए। वही बैटरी आप रखिए, मान लिया आप ले लिए, अब आपको नहीं यार मेरे को थोड़ा सा आगे जाना है, अगर आप वीडियो में आगे जाना चाहते हैं A7S3 लीजिए, वही बैटरी आप इस्तेमाल कीजिए, वही लेंस इस्तेमाल कीजिए, वही फ्लैश इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। फिर आपको नहीं यार मेरे को ये जाना है, क्या बोलते हैं, स्टिल शॉट्स में जाना है, आप चले जाइए R सीरीज़ में। फिर आपको यार नहीं यार मेरे को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए, तो आप अल्फा 1 सीरीज़ में चले जाइए। तो समझ रहे, सोनी का पाइपलाइन जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब जो ये रिलीज़ करने वाले हैं वो ज़्यादा फोकस होगा लेंस पे, नए नए लेंसेज में, क्योंकि आप रिसेंटली देखिए मैंने सोनी का लेंसेज बनाया और सोनी अब दिखा रहा है दुनिया को, नहीं नहीं हम भी लेंस बना सकते हैं अच्छे से रिंग सुप्रिंग से धो सकते हैं, तो लेंस सोनी संभाल रहा है। और व्लॉगिंग पे ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत बड़ा हो गया और 2020 में जो दुनिया बूम हो गई, तो व्लॉगिंग का वैल्यू ऐसे कौन व्लॉगिंग पे ध्यान धड़ा के एकदम, मतलब वेबकैम गायब हो गया दुनिया से। तो और जैसे कि अगर आप मेरे फ्रेंड का लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, शिवेंद्र पांडे, जिसके साथ मैंने भी लाइव स्ट्रीम किया था, तो वो भी A6000 को एज ए वेबकैम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत लोग यही करते हैं, क्योंकि वेबकैम की टेक्नोलॉजी अटक गई है आधुनिक ज़माने में, और उससे बेटर होता है कि आप आराम से, जो मैं करता हूँ कि मोबाइल को IV कैम या कोई उस तरह का सॉफ्टवेयर से आप कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। या सबसे बेस्ट होता है कि शांति से मिररलेस कैमरा खरीदो और लगा के चल जाओ। तो उसीलिए व्लॉगिंग कैमरा पे मेहनत करना सोनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो करेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस साल पे बहुत कम चांसेस है कि सोनी कुछ ऐसा करेगा कि ग्राउंड हिला दे, क्योंकि A7S3 बहुत अच्छा था, A1 ठीक है, क्योंकि A7S3 इकलौता ऐसा कैमरा है जिसको मैं बोल सकता हूँ इसमें सोनी का ईगो का इशू नहीं है। और मतलब वो कैमरा पूरी तरह से ऐसा लगता है कि किसी को बैठ के बुलाया गया कि भैया तुम ऐसा बनाओ जो कस्टमर चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हमको चाहिए, नहीं, कस्टमर क्या चाहते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब ढंग से फिक्स करना। 2 तरह का मेमोरी कार्ड नहीं होना चाहिए कैमरा में, बहुत नुकसान करता है। और आप देखिए कैनन वाले में है कि 2 मेमोरी कार्ड है, यानी कि अगर आप दोनों में रॉ फाइल सेव करते हैं, जो स्लोएस्ट कार्ड है आप उसी का स्पीड इस्तेमाल कर पाएंगे, लटक जाएंगे। इसीलिए प्रोफेशनल में हमेशा दोनों सेम होना चाहिए। A7S में दोनों सेम है। और मतलब कैनन R6 में भी वही, वो बहुत अच्छा आइडिया लगा कि दोनों में भैया SD दो ना, जबरदस्ती का XQD देने का क्या फ़ायदा हो रहा है। XQD मतलब या CFast एक्सप्रेस देने का फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका मैक्सिमम स्पीड हमेशा स्लोएस्ट वाले से डिफाइन होता है, तो शांति से स्लो वाला 2 तो दे दो ना। तो इसी कारण से एक तौर पे अगर देखें तो सोनी का A7S3 इकलौता ऐसा कैमरा जिसको मैं आंख मूंद करके बोल सकता हूँ कि कोई बैठ के बनाया कि नहीं ठीक है, पब्लिक क्या चाहती है वो देते हैं। रिकॉर्डिंग लिमिट हटाना वो तो लॉ हट चुका है, तो सोनी के सारे में आ रहा है, वो अभी भी कैनन नहीं हटा रहा। और अगर मैं हैरान हो जाऊँगा अगर नाइकॉन नहीं हटाए, और उसके बाद अगर नाइकॉन बैंकरप्ट हो जाता है तो नहीं और करो। तो हिसाब वही समझिए कि सोनी में इस साल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं वाला, सस्ते कैमराज ही उतारेंगे। सस्ता मतलब गरीब लोगों के लिए नहीं, सस्ता कैमरा सोनी के हिसाब से। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए सोनी से। तो अब बात करते हैं ये इंडस्ट्री का क्या हो रहा है। तो ये समझिए ये इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, ये एकदम सीधा बात है। ये आपको जो मैं चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समझिए कि ये 2019, 2020 और 2021 का मतलब है। 21 पूरा नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन हिसाब यह कि 19 में काफ़ी बिका, 20 में तो गड्ढे में चला गया, और फिर 21 में फिर से थोड़ा सा ऊपर आया। लेकिन 2021 और 2019 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो इसका मतलब क्या पड़ता है? इसका मतलब ये पड़ता है कि लोग खरीद कम रहे हैं कैमरा। और क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों मतलब क्यों खरीदेंगे कैमरा? पहली बात महंगा बहुत होता है, दूसरा टट्टी बहुत होता है उसमें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आधा से ज़्यादा DSLR अभी जो मार्केट में, यानी कि जो रीसेंट मैन्युफैक्चर्ड है, उसमें USB चार्जिंग नहीं है। यानी कि आप शांति से उसको लगा के भूल नहीं सकते। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको बैटरी क्रेडल अलग से रखना पड़ेगा। तो ये क्यों है? बहुत सारे ऐसे मतलब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। बात है जो स्मार्टफोन से आ रहे हैं वो बोलेंगे ये कौन आदम जमाने की टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो। तो वही है। और प्लस जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं, अभी भी सिर्फ इक्का दुक्का मिररलेस है जो आपको 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट हटा चुके। मैं पहले समझ सकता था कि ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने लॉ लगा के रखा हुआ था, आप लॉ फॉलो कर रहे थे, बम बम। सिर्फ पैनासोनिक GH5 था जो उन्होंने भैया टैक्स बढ़ा के दे दिया, भैया शांति से हम दे देते हैं टैक्स, और मतलब उन्होंने अनलिमिटेड दे दिया। इसीलिए GH5 इतना बड़ा बात है, क्योंकि बहुत पहले से उतना आगे चल रहा है। तो अब तो लॉ हट गया ना, अब हर कैमरा में क्यों नहीं, अभी भी कैमरा में लिमिट। अब बोलेंगे कि मुझे वीडियो नहीं करना, आपको करना चाहिए नहीं करना उससे फर्क नहीं पड़ता। 2020 में साबित हो गया कि वीडियो नेक्स्ट जनरेशन है। अभी मैं लिख के दे सकता हूँ कि सारे फोटोग्राफर्स को सीखना पड़ रहा है वीडियो कैसे करते हैं, क्योंकि शादी वाले अब आप सिर्फ फोटो खींचोगे, सिर्फ फोटो खींचेगा, पैसा देना थोड़ा भारी लगे। और जो भी नए आ रहे हैं वो अरे सर हम फोटो भी और वीडियो भी खींच देंगे। तो आपको लिख के दे सकता हूँ, आप हाथ पैर मारिएगा, वो फोटोग्राफर मिल जाएगा जो नहीं यार मुझे वीडियो बनाना सीखना पड़ रहा है, ताकि वो क्लाइंट सब डिमांड कर रहे हैं। तो उस दुनिया में 30 मिनट का लिमिट आपके कैमरा में क्यों है? क्यों है कैनन का कैमरा में? आप बोल सकते हो, कैनन बोलता है नहीं C सीरीज़ कर दो। C सीरीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है, और आप कह रहे हो कि C सीरीज़ में सिर्फ यही चीज़ अच्छा है कि उसमें 30 मिनट की लिमिट नहीं है।
तो ऐसे समझिए कि 10,000 चीज़ जो ऐसा है ना कि हम आपकी ले लेंगे, कस्टमर बोलता है एक काम करो मेरा पैसा तुम मत लो। तो वही है कि इसका सेल्स नहीं अच्छा है और मतलब इससे पीछे जाएंगे तो धड़धड़ा के नीचे जा रहा है। और अभी टेक्नोलॉजी के मामले में ये क्या कंपनी कर सकती है, वो सिर्फ एक चीज़ बचा है जो कि है ग्लोबल शटर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शटर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि जो सीमॉस टेक्नोलॉजी है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, और ग्लोबल शटर क्या करता है कि सेंसर के बगल में ही, मतलब कि यहाँ जहाँ फोटो डायोड है उसी के बगल में मेमोरी डाल देता है, ताकि जब वो रीड करने का कोशिश कर रहा है वो रीड रियल टाइम नहीं कर रहा है, वो मेमोरी से रीड कर रहा है, और जब आप ट्रिगर करते हैं तो मेमोरी में सारा डेटा जाता है। तो उससे ये होता है कि वो आपको ये मतलब समझिए कंप्लीट रियल टाइम लेता है, जैसे सीसीडी करता है। तो फ़ायदा उसका ये होता है कि रोलिंग शटर गायब हो जाता है। मतलब दी बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी जो है जो आ सकती है मतलब कैमरा इंडस्ट्री में, वो है ग्लोबल शटर। और रूमर्स है कि कैनन R1 जो होगा उसमें ग्लोबल शटर होगा, और हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसमें ग्लोबल शटर आया देखते देखते सब बाकी सारी कंपनी में बताते हैं, क्योंकि वो इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मतलब अभी आप कह सकते हो कि मिसिंग है। क्योंकि ग्लोबल शटर और बिना ग्लोबल शटर के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है, परफॉर्मेंस का नहीं होता। बाय द वे ये बात जरूर समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपको शटर स्पीड का बहुत अच्छा होगा, रोलिंग खत्म हो जाएगा, बैंडिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन एक साइड इफेक्ट आता है उसका, ISO परफॉर्मेंस थोड़ा खराब होता है। तो अभी सोनी के मैंने पेटेंट देखा है कि सोनी के पास एक पेटेंट है इसमें BSI स्टैक्ड ग्लोबल शटर उन्होंने सेंसर बनाया, और ये उसे मार्केट में 2019 से बेच रहे थे। बोले एक मिनट, सोनी का तो कोई कैमरा में नहीं है, सोनी का कैमरा का डिवीजन है, एक इंडस्ट्रियल डिवीजन है, वो समय ये हो रहा है। और सोनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है उनका जो डिवीजन, इंडस्ट्रियल डिवीजन का एक साइड भाई है जो मोबाइल का सेंसर बेचता है। सोनी बहुत सेंसर बेच रहा है, तो सोनी का जो सेंसर डिवीजन बहुत आगे चल रहा है, तो इसीलिए सोनी के पास टेक्नोलॉजी है। क्या उसे वो अल्फा सीरीज में लाएंगे वो नहीं पता। और फिर समझिए आज के टाइम में अगर ग्लोबल शटर आप डाल भी देते हैं तो एक लिमिट आएगा। लिमिट है कि आपका CPU कैसा है, यानी कि मोबाइल के CPU को देखिए तो 2014 में आप मोबाइल में वीडियो शूट कर सकते थे जो कि 4K 10 बिट हो, और अभी सस्ते मोबाइल सब में भी आप ये कर सकते हैं कि 4K 10 बिट 30 फ्रेम पर सेकंड, या कुछ कुछ में 4K 60 FPS 10 बिट कर सकें, जो कि सिर्फ इक्का दुक्का कैमरा कर सकता है, और बहुत महंगा होता है। ऐसा क्यों? प्रोसेसर के कारण। प्रोसेसर जो मोबाइल की दुनिया की स्पीड में भाग रही है, यानी कि कितना वाट में वो कितना टेराफ्लॉप्स कर पा रहा है, वो बहुत आगे है। और कैमरा इंडस्ट्री के पास वही ऑप्शन बचा है, या तो शांति से वो लोग 2 प्रोसेसर का यूनिट बनाए कि एक भैया मेन प्रोसेसर हम शांति से स्नैपड्रैगन से उठा लेते हैं, एक्सोनॉस से उठा लेते हैं, जिससे उठा लेते हैं, और मेन अपना बस ये मतलब सेंसर से रीड करने के लिए इंटरफेस IC बनाते हैं। या तो अपना जो करंट है उसको एक्सप्राइट हो, या जो भी उनका अल्फा सीरीज का प्रोसेसर, उन सबको बहुत तेज करना होगा, क्योंकि जेन्युइनली बहुत आउटडेटेड है कैमरा। तो वही समझिए कि आपका CPU अगर अच्छा नहीं है तो आपका परफॉर्मेंस जो है ज़रा अच्छा नहीं होना। और ये सब के ऊपर आग डालने आ गया है चिप शॉर्टेज। तो यानी जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज इतना सीरियस हो गया है कि कैमरा बहुत अच्छा चांस है कि इस साल आप खरीद भी नहीं पाएंगे, अगर वो लॉन्च हो गया तो भी। कारण वही है, जैसे कि GPU का दाम पागल जैसा बढ़ गया है। अभी तो लिटरली काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं एक तरह से हैरान हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया टीवी सब का भी दाम बढ़ने रहा है। एक बार जैसे इन्वेंट्री खत्म हो रही, इन्वेंट्री फिल नहीं हो रही, और जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अरे भैया इन्वेंट्री नहीं आने वाला है धड़धड़ा के, मतलब जैसे ये टीवी 1.45 में मैं लिया हूँ, तो अब लोग का कह रहे हैं कि भैया यही चीज़, यही मॉडल यानी LG CX55 आपको 2 लाख के आसपास लगेगा, क्योंकि इसका MRP था 2.3 लाख। तो बहुत लोग का हो रहा है कि उसी कारण लटक रहे हैं। तो हिसाब ये समझिए कि चिप शॉर्टेज बहुत बुरा असर डालने वाला है। तो वही समझिए सेल्स बहुत कम है, डिमांड भी इनका खत्म हो जा रहा है, और ये जो टट्टी पे टट्टी रिलीज़ कर रहे हैं, लिमिट के ऊपर लिमिट डाल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बोल रहा है अरे आप रुके रहो, हम पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं। और जेन्युइनली 10,000 मॉडल बना के ये लोग क्या करना चाह रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो ये इंडस्ट्री का हेल्थ अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अपकमिंग कैमरा न्यूज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता ही हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।